एक तरह का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होता है कि किसी को इरेक्शन आ ही नहीं रहा, पर जो सबसे कॉमन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के दिन में सोसाइटी में है वो है टाइप 2। टाइप 2 मतलब कि इरेक्शन तो आ रहा है पर आपके पेनिस में वेन्स में लीकेज है। जो कॉन्सेप्ट कोकेन एडिक्ट्स में, जो कॉन्सेप्ट मेरोइन एडिक्ट्स में, जो कॉन्सेप्ट शराबियों में यूज होते हैं शराब छुड़वाने के लिए, वी यूज द सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इन मैन टू क्विट पॉर्न। सेक्स को एंजॉय करने की ट्रेनिंग है वो डिस्टॉर्ट हो गई है पॉर्न और मास्टरबेशन। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लेवल का ग्रेड का पीएमई है तो वो आज के दिन बहुत ईजिली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। सबसे पहले एट होम 4 थिंग्स है जो आप कर सकते हैं। वीडियो देख रहे हो, घर पे स्टार्ट कर लो। तो मैं हूँ डॉक्टर गुप्ता। मैं पिछली बार जुड़ा था आपसे सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल मेडिसिन के बारे में, लेटेस्ट इलाजों के बारे में जानने के लिए। उस एपिसोड के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और आज थैंक्स टू जोश टॉक्स मैं फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मास्टरबेशन से रेक्टल डिस्फंक्शन होता है। तो यस, अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली रेक्टल डिस्फंक्शन डेवलप होगा। इसके मल्टीपल रीजंस है। पहला है कि एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन या रिवॉर्ड हार्मोन पाथवे खराब हो जाता है, जिस कारण से आपको रियल पार्टनर के साथ पूरा अराउजल होता ही नहीं है। एक्सेसिव मास्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन डिप होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस कारण से अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं तो टेस्टोस्टेरोन प्रोग्रेसिवली फॉल होगा, जिसके इम्पैक्ट्स आपको आपके इरेक्शन पे दिखेंगे। थर्ड है, जो मास्टरबेशन एक्टिविटी है वो एंटी या कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल एक्टिविटी। नॉर्मल एक्टिविटी में पेल्विक थ्रस्ट होता है, मूवमेंट होती है, पेल्विक फ्लोर स्ट्रांग होता है, जबकि मास्टरबेशन में आपका हैंड का मूवमेंट हो रहा है। पेनिस एक पैसिव मेंबर है, जिस कारण से पेनिस में वीनस लीक डेवलप होता है और पेनिस में इरेक्शन होल्ड होता ही नहीं है। ये वेटनरी साइंस में भी पाया गया है, एनिमल किंगडम में पाया गया है कि जिन हॉर्सेस, स्टड्स या बुल्स को मास्टरबेशन से सीमन के लिए यूज़ करते हैं, ये बुल्स माउंट या लेडी बुल्स पे या लेडी हॉर्सेस में इंटरकोर्स नहीं कर पाते। ये सेम पिक्चर हमने देखा है कि मेन में भी होती है। अगर आप एक्सेसिवली मास्टरबेशन से एडिक्टेड है तो ये मेन नॉर्मल इंटरकोर्स अपनी वाइफ पार्टनर के साथ नहीं कर पाते। तो अगर आप भी चाहते हैं फ्यूचर में अपनी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी रखना, रिलेशनशिप को एक्टिव रखना और एक हेल्दी मैरिटल लाइफ एंजॉय करना, तो अपनी मास्टरबेशन हैबिट को कंट्रोल कीजिए, रिड्यूस कीजिए या क्विट कीजिए। सो पोर्नोग्राफी इज द ट्रूथ ऑफ अ टाइम्स। सस्ता 5G कनेक्शन, लॉट ऑफ इंटरनेट एंड इजी एक्सेस टू पॉर्न से हमारा पूरा सोसाइटी पॉर्न एडिक्टेड हो गया है। पॉर्न इज़ इंजॉयबल लाइक एनी अदर एक्टिविटी, और ये पॉर्न जो है ये कम्प्लीटली एक एडिक्टिव एक्टिविटी है लाइक शुगर, स्मोकिंग एंड इवन कोकेन। स्टडीज़ में पाया गया है कि जो ब्रेन में चेंजेस आते हैं कोकेन यूजर्स में, सिमिलर चेंजेस आते हैं पॉर्न यूजर्स में। एंड वंस यू आर एडिक्टेड टू पॉर्न यू वांट इट अगेन एंड अगेन, टू दैट लेवल कि आप रियल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना ही भूल जाते हैं। आप रियल टाइम इंटीमेसी में इंटरेस्ट दिखाना ही कंप्लीटली भूल जाते हैं। तो पॉर्न आइडली शुड बी लिमिटेड। कोई भी चीज़ हो चाहे लाइफ में, कुछ मात्रा में हो सकता है ठीक हो, पर अगर उसको एक्सेसिव मात्रा में उपयोग किया जाए, यूज़ किया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पे हार्मफुल होती है। अब पॉर्न एडिक्शंस के हार्म साइंटिफिकली स्टडीड है, बहुत सारे कॉजेज है। सबसे कॉमन कॉज है प्रोलैक्टिन या रिवॉर्ड गेटवे का ख़राब हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक चॉकलेट दूँ तो आप उसको इन्जॉय करेंगे, 2 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, तो आफ्टर अ पॉइंट यू विल स्टॉप एंजॉइंग द चॉकलेट। सिमिलरली अगर आपको सेक्सुअल अराउजल, सेक्सुअल एंजॉयमेंट, सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल रिलीज को रेगुलर एक 5-10 बार दिन में होने लगेगा तो धीरे धीरे आपका सेक्सुअल इंटरेस्ट, डिज़ायर, लिबिडो, टेस्टोस्टेरोन सब खराब होगा। इसलिए माय रिक्वेस्ट इज़ कि अगर आप पॉर्न देखने के शौकीन हैं तो ये एक शौक ही रखिए, इसको हैबिट ना बनाइए। So how to quit porn and masturbation? तो quitting porn and masturbation is like a de-addictive therapy और a behavioral therapy। जो कॉन्सेप्ट कोकेन एडिक्ट्स में, जो कॉन्सेप्ट मेरोइन एडिक्ट्स में, जो कॉन्सेप्ट शराबियों में यूज़ होते हैं शराब छुड़वाने के लिए, वी यूज़ द सिमिलर कॉन्सेप्ट्स इन मैन टू क्विट पॉर्न। मोटा मोटा आप देखें तो इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है टाइमिंग, मतलब आप इमीडिएटली किसी को बोलेंगे पॉर्न छोड़ने के लिए नहीं छोड़ेगा, तो हम उसको धीरे धीरे वी रिड्यूस देयर एक्सपोजर। वी मेक अ टाइम टेबल कि वो टाइम टेबल बनाएं और हफ्ते में, डेली की बजाय हफ्ते में 2 बार स्टार्ट करें, धीरे धीरे टाइम और गैप बिटवीन एपिसोड्स बढ़ाएं। सेकंड है डिस्ट्रैक्शन एक्टिविटीज़ की, अगर आप पॉर्न की बजाय कुछ और एक्टिविटी कर सकते हैं तो उस एक्टिविटी को हम लाइफ में ऐड करते हैं। तीसरा एक सपोर्ट ग्रुप डेवलप कीजिए। अगर आप 4 या 5 दोस्त हैं और सब छोड़ना चाह रहे हैं तो चारों बनाइए अपने लिए ग्रुप कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे इसको छोड़ने के लिए। और फोर्थ है ट्रिगर एक्टिविटी। कई बार पॉर्न कब होता है, जैसे रात को है, अकेले है, तो पॉर्न देखा जाता है।
तो जब भी आपको लगे कि मेरे को पॉर्न देखने का मन हो रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी बनाइए, जैसे मैं 10 स्क्वाट्स करूँगा, मैं ठंडे पानी से नहाऊँगा, मैं आइसिंग करूँगा, मैं बाहर वॉक पे चले जाऊँगा। तो व्हेनेवर यू फील यू आर नियर ब्रेकिंग योर हैबिट, डू द ट्रिगर एक्टिविटी। और अगर इन चारों से भी आप नहीं क्विट कर पा रहे हैं, तो आज के दिन अच्छी मेडिकेशंस है, जिससे हम आपके अंदर की डिज़ायर, डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी को भी रोकने में हेल्प कर सकते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ भी आपका हम पॉर्न एडिक्शन छुड़वा सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें, अर्ली इजैकुलेशन, वीक इरेक्शंस और लो लिबिडो या फटीग, आर साइंस ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। तो ये क्लासिकल कंप्लेंट होती है जिसमें बेसिकली टेस्टोस्टेरोन घटने से इरेक्टाइल क्वालिटी, सीमन क्वालिटी और होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इसमें मरीज़ को लगता है कि वो कंफ्यूज रहता है कि उसको प्रॉब्लम है क्या? उसकी प्रॉब्लम इरेक्शंस की है या उसकी प्रॉब्लम टाइमिंग की है? जबकि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम इस केस में टेस्टोस्टेरोन की होती है। मोस्ट मेन में अगर हम टेस्टोस्टेरोन चेक कराएँगे तो कम मिलेगा, और टेस्टोस्टेरोन नॉर्मलाइज़ होते ही, टेस्टोस्टेरोन ठीक होते ही वो पाएगा कि उसका फटीग भी खत्म हो जाता है, लिबिडो बेटर हो जाता है, सीमन क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, इरेक्शंस हार्ड हो जाते हैं और टाइमिंग बढ़ जाता है। सो प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब कि आप अपने पार्टनर की सेटिस्फैक्शन या ऑर्गेज़म से पहले डिस्चार्ज हो रहे हैं। और टाइमिंग इश्यूज इसका एक ब्रॉडर टर्म है कि आपका टाइमिंग कम है। अब ये टाइमिंग कितना कम है वो अलग हो सकता है। इट कैन बी माइल्ड। माइल्ड मतलब कि आप फोर प्ले में ठीक है, आप इंटरकोर्स में भी ठीक है, आप पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, पर आप पेनिट्रेशन के बाद ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंच पा रहे। इट कैन बी मॉडरेट कि कई बार आप पेनिट्रेट कर ही नहीं पाते, सिर्फ फोर प्ले में ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। इट कैन बी सिवियर कि आपको सिर्फ किसिंग या पार्टनर के टच से ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के 3 कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आपका जो पेनिस हेड है बहुत सेंसिटिव है। एक कारण होता है कि आपकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत पुअर है। थर्ड है कि आपकी जो फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस है या जो एक सेक्स को एंजॉय करने की ट्रेनिंग है वो डिस्टॉर्ट हो गई है पॉर्न और मास्टरबेशन से। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई भी लेवल का ग्रेड का पीएमई है तो वो आज के दिन बहुत ईजिली ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। सबसे पहले एट होम 4 थिंग्स है जो आप कर सकते हैं। वीडियो देख रहे हो, घर पे स्टार्ट कर लो। पहला है क्विट मास्टरबेशन, सेकंड है स्टार्ट मसाजिंग योर ग्लांस हेड, थर्ड है कीगल एक्सरसाइज करना शुरू करिए, और चौथा है अपने विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मलाइज करिए। अगर आप ये चारों घर पे कर लेते हैं तो आपका टाइमिंग मोस्ट प्रॉब्ली घर पे ठीक हो जाएगा। पर इसके बाद भी नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी दवाई या ट्रीटमेंट है जिसके लिए आप अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो एक तरह का इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो होता है कि किसी को इरेक्शन आ ही नहीं रहा। पर जो सबसे कॉमन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आज के दिन में सोसाइटी में है वो है टाइप 2। टाइप 2 मतलब कि इरेक्शन तो आ रहा है, आप कोई सेक्सुअल स्टिमुलस मिलता है या आप किसी लेडी को देखते हैं या अपने पार्टनर से मिलते हैं, इरेक्ट हो जाता है। पर आपके पेनिस में वेन्स में लीकेज है। वेन्स मतलब कि जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है, चाहे वो लंग्स हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, आइज हो, उसमें 2 सप्लाई होती है। एक ब्लड आता है, एक ब्लड जाता है। अगर आपके लिंग में या आपके सेक्सुअल ऑर्गन में ब्लड आ रहा है, मतलब ब्लड रुक नहीं रहा, तो उस कारण से आप नोटिस करेंगे कि इरेक्शन सॉफ्ट रहते हैं, फुल्ली हार्ड नहीं हो पाते, और जैसे ही आप पोजीशन में आते हैं या पेनिट्रेशन की कोशिश करते हैं वो सारा ब्लड निकल जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है। इसको बोलते हैं सॉफ्ट इरेक्शन एंड क्विक रिलीज। ये अगेन पीएमई की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लड़के या बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। वो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये प्रॉब्लम आपकी पुअर इरेक्शंस की है। और इसका ट्रीटमेंट भी पीआरपी, शॉकवेव थेरेपी, मसाज, कीगल्स और अच्छी मेडिकेशन से क्विकली परमानेंटली पॉसिबल है। सो लो लिबिडो मतलब कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई है, इच्छा नहीं हो रही है, बल्कि कई लड़के आते हैं आज के दिन के साथ पॉर्न देखने का मन भी नहीं करता है। इट इज़ लाइक कि बिल्कुल हम लोग एसेक्सुअल हो गए हैं, एसेक्सुअल ट्रेंड भी कर रहा है। पर कई बार जो एसेक्सुअलिटी है या ये लॉस ऑफ लिबिडो है, ये एक लो टेस्टोस्टेरोन या लो टी लेवल को दर्शाता है। और मॉर्निंग इरेक्शंस जो है, मॉर्निंग इरेक्शंस बेसिकली तभी आएंगे जब आपके पेनिस में ब्लड सप्लाई भी ठीक हो और हार्मोन्स भी हाई हो। जो मॉर्निंग इरेक्शन है या अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन है, वो लड़कों को या हेल्दी मर्दों को डेली या एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन आना चाहिए। जब सो के उठते हैं अर्ली मॉर्निंग में, आरईएम स्लीप में, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन पीक होते हैं, आपके ब्लड सप्लाई में इंक्रीज आता है, आपको सेक्सुअल अराउज्ड सपने आते हैं, और पेशाब के प्रेशर से, इन चारों कॉम्बिनेशन से आपका पेनिस हो जाता है एकदम टाइट। पर अगर ये मॉर्निंग में टाइट नहीं हो रहा है, वंस इन अ वाइल ओके, 2-3 टाइम्स अ वीक ओके, बट अगर आपको रेगुलरली लॉन्ग टर्म मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहे हैं और आप साथ में नोटिस कर रहे हैं कि डिज़ायर भी लो हो गई है, तो सबसे पहला काम है कि अपना टेस्टोस्टेरोन चेक कराइए, डेफिनेटली कम मिलेगा। सो अगर आप
मेडिकल व्यू की बात करें तो मेडिकल व्यू कहता है कि अगर आप 1 मिनट से ऊपर होल्ड कर सकते हैं पेनिट्रेशन के बाद, मतलब अगर आप 15 से 16 स्ट्रोक लगा पाते हैं, तो आपका टाइमिंग ठीक है, आपको पीएमई नहीं है। बट अगर हम विमेन का सर्वे करें, तो मोस्ट विमेन रिक्वायर एटलीस्ट 7 टू 8 मिनट्स ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्स टू ऑर्गेज़म। अब इसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट है। अब कुछ लेडीज़ को जी स्पॉट के टच करने से या वजाइना की पेनिट्रेशन से ही ऑर्गेज़म होता है, कुछ लेडीज़ को क्लिटरल स्टिमुलेशन से या क्लिटरिस की रबिंग से ऑर्गेज़म होता है। आप कितना ही पेनिट्रेट कर ले, उनको नहीं ऑर्गेज़म होगा। तो पीएमई मेडिकली 1 मिनट, बट मेरे हिसाब से और कपल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप और आपके पार्टनर को सैटिस्फाई कर पाए, चाहे वुमन ऑन टॉप पोजीशन हो, चाहे जो लेडी है वो क्लिटरिस को स्टिमुलेट करके ऑर्गेज़म हो, या फोर प्ले से हो, तो जो कंफर्टेबल हो वहाँ तक आपको होल्डिंग अपनी डेवलप करनी चाहिए। तो आपको है पीएमई, आपको है इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम, मतलब कि यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर पार्टनर, आपको इतनी देर होल्डिंग रहती नहीं है कि आप ऑर्गेज़म को डिले कर पाए, तो देयर आर सम टेक्निक्स दैट यू कैन यूज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन है टाइमिंग बढ़ाने के लिए। उसमें सबसे पहला है कीगल एक्सरसाइजेस। तो अगर आप देखें हमारे जो सिस्टम है डिस्चार्ज का, वो कंट्रोल होता है एक मसल ग्रुप से, जिसको बोलते हैं लेवेटर ग्रुप या बीसी मसल्स, जो बेसिकली डिस्चार्ज को होल्ड करते हैं। और ये मसल्स, बिकॉज हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये मसल्स विद टाइम वीक हो जाते हैं। तो अगर हम इन मसल्स को रेगुलरली एक्सरसाइज करें कीगल्स की मेथड से, इसमें दो तरह की एक्सरसाइज होती है। एक होता है कि आपने मसल्स को टाइट करके होल्ड करना है फॉर 10-20 सेकेंड्स 5 टाइम्स अ डे। दूसरा होता है क्विक फ्लेक्स, की इसको फास्ट होल्ड फास्ट रिलैक्स करते हैं। अगर आप ये दोनों एक्सरसाइजेज रेगुलरली अपने पेल्विक फ्लोर के लिए ऐड करते हैं, तो ये अकेला साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो धीरे धीरे आपकी कंट्रोल को, होल्डिंग को, टाइमिंग को बढ़ा सकता है। सो इफ़ यू आर आस्किंग मी कि सर मार्केट में इतना सारा सप्लीमेंट्स के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, ऐसी कोई 3 चीज़ें बता दो मुझे जो मैं रेगुलरली लूँ और मेरे को बेनिफिट मिले। तो देयर आर 3 सप्लीमेंट्स जो साइंटिफिकली प्रूवन है आपके लिबिडो, स्टैमिना, टेस्टोस्टेरोन और ब्लड सप्लाई को बढ़ाने में। नंबर 1 इज़ एल-आर्जिनिन। यस, एल-आर्जिनिन इज़ बेसिकली नॉस। जो हमारे पेनिस में इरेक्शन आता है, जो पेनिस के बल्ब में, बलून में फुलावट आती है, वो नाइट्रस ऑक्साइड से आती है, NOS से। और NO का जो सबस्ट्रेट है या रॉ मटेरियल है वो एल-आर्जिनिन होता है। तो अगर आप एल-आर्जिनिन या उसका प्रो फॉर्म L-सिट्रुलिन को रेगुलरली डाइट में ले गए, खाना खाने से पहले, खाली पेट, एक्सरसाइज से पहले, तो ये आपके ईडी को भी इंप्रूव करेगी, ये आपके ब्लड सप्लाई को बेटर करेगी, ये आपकी सीमन क्वालिटी को भी इंप्रूव करेगी, आपके टेस्टोस्टेरोन को भी हाई करेगी। तो अच्छी क्वालिटी का एल-आर्जिनिन मेडिकली प्रूवन है टू इंक्रीज योर लिबिडो स्टैमिना। सेकेंड इज विटामिन डी। यस, आज के दिन बिकॉज ऑफ क्लोज वर्किंग स्पेसेस, वेयरिंग फुल स्लीव क्लोथ्स, पोल्यूशन, ओजोन लेयर, स्मॉग, विटामिन डी सबका कम है। तो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन इज अगेन प्रोवन टू इम्प्रूव योर लिबिडो स्टैमिना एंड योर इरेक्टाइल फंक्शन। और थर्ड सप्लीमेंट जो साइंटिफिकली प्रोवन है वो है जिंक। यस, जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, एक माइक्रो मेटल है जो हमारी डाइट में नॉर्मली पुअर रहता है। जो लोग कांसे के या पुराने टाइम में तांबे के बर्तनों में खाना खाते थे, उनमें जिंक ठीक रहता था। पर आज के दिन हम खाना खाते हैं प्लास्टिक प्लेट्स में या स्टेनलेस स्टील में या ग्लास में। तांबे में खाना बनाना और खाना खाना सब खत्म हो गया। पर अगर आप जिंक को माइक्रो न्यूट्रिएंट लेवल पे लेते हैं, तो यू विल नोटिस कि आपका सीमन क्वालिटी एज वेल एज योर एक्शंस विल इम्प्रूव। So penis size is the most common question asked on the internet. गूगल का एक सर्वे हुआ था पीछे, गूगल इम्पैक्ट समिट था, उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन जो यूट्यूब पे मरीज इंडिया में पूछ रहे हैं वो है अपना साइज़ कैसे बढ़ाए। क्योंकि कोई भी आदमी अपने साइज़ से हैप्पी नहीं है, इनसिक्योरिटी बहुत हाई है। पर जान लीजिए कि नॉर्मल पेनिस की जो लेंथ है वो इंडियन पेनिस की एवरेज नॉर्मल लेंथ 4 इंच तकरीबन है। अगर आप 4 इंच से ऊपर है तो आप नॉर्मल रेंज में आते हैं। इतने बड़े साइज़ से आप सेक्स भी कर लेंगे, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई भी कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे और लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। पर अगर आपको अपना साइज़ कम लग रहा है और आप उससे सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है और इससे आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में साइज़ मिसमैच से कॉन्फ्लिक्ट है, तो कुछ सेफ तरीके हैं पेनाइल एनहांसमेंट के और पेनाइल गर्थ और लेंथ इंक्रीज करने के। आप जाएंगे यूट्यूब पे, गूगल पे, तो बहुत लोग मिलेंगे आपको बोलते हुए कि ये अनसेफ है, बट प्रॉपरली डन इन अ हाई टेक्निकल सेंटर पेनाइल एनहांसमेंट इज नाउ अ रियलिटी। तो सिंपल सर्जरीज है जैसे लिगामेंटोलाइसिस है, जिससे लेंथ बढ़ सकती है,
फिलर्स एंड इम्प्लांट्स है जिनसे गर्थ बढ़ सकती है, और ये सर्जरीज आज के दिन इंडिया में अच्छे सेंटर्स पे अवेलेबल है। बट केयरफुल, पहली आपको क्या लेंथ इंक्रीज की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। सेकेंड है, कई लड़कों को लेंथ नॉर्मल होती है बट दे आर जस्ट इनसिक्योर, तो अगर इनसिक्योरिटी ख़त्म कर दी जाए काउंसलिंग से तो वो भी बेनिफिशियल है। और तीसरा, अगर सब कुछ करने के बाद एज अ सर्जन और एज अ डॉक्टर हमें लगता है कि नहीं इससे रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो रहा है, तो हम कुछ इंक्रीज, यस 20% इंक्रीज कर सकते हैं। 4 का 7 नहीं कर सकते, हाँ 4 का 4.5 या 4.25 कर सकते हैं। 10 to 15% इंक्रीज सेफली पॉसिबल है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्रीज चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। सो देयर आर 5 लाइफस्टाइल हैबिट्स दैट आई विल गिव यू दैट यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और आप नोटिस करेंगे कि योर सेक्सुअल परफॉर्मेंस विल गो ऑन अ टॉप। नंबर 1, स्टार्ट डूइंग कीगल एक्सरसाइजेस, वेरी सिंपल टू डू, just squeeze and relax 5 times a day. You'll start noticing harder erections, you'll start noticing better timing. Second is start doing exercises, not only cardio. Running से walking healthy है, but start doing muscle exercises. Yes, gym. जितने आपके बॉडी के बड़े मसल्स हैं, मोस्ट लड़के जिम जाके बनाते हैं बाइसेप्स, बाइसेप्स नहीं बनाने हैं। आपकी बॉडी के बड़े मसल्स हैं, ग्लूटियस, कोर या आपके एब्स, चेस्ट एंड बैक, ये 4 एक्सरसाइजेज अगर आप करते हैं तो आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा और आप हेल्दी रहेंगे। थर्ड, स्टार्ट हैविंग हेल्दी फैट्स। यस, हम लोग जो रिफाइंड ऑयल्स और प्रोसेस्ड ऑयल ले रहे हैं उसकी बजाय हेल्दी फैट्स लीजिए, घी, एग योक, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये आपको मोटा नहीं करेंगे, ये आपको अनहेल्दी नहीं करेंगे, आपको हेल्दी करेंगे। चौथा है स्मोकिंग और शराब। यस, क्विट स्मोकिंग, मॉडरेट अल्कोहल या क्विट अल्कोहल। एंड फिफ्थ इज सन एक्सपोजर। यस, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य नमस्कार करने से आपकी बॉडी के सब मसल्स भी एक्टिवेट होंगे, प्लस सनलाइट से आपका विटामिन डी भी बढ़ेगा। ये 5 चीज़ें डेली करिए एंड यू विल नोटिस कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगी नहीं, और अगर है तो इम्प्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो सेक्सुअल हेल्थ के लिए लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि गूगल इज़ नॉट द राइट सोर्स फॉर द नॉलेज। यस, AI आ गया है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर प्रॉब्लम क्या है कि उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की कैपेसिटी मोस्ट लोगों के पास नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बता दूँ कि आपके घर में AC कैसे फिट करना है और आपको दे दूँ इंस्ट्रक्शंस, तो हो सकता है आप AC नहीं फिट कर पाओ उसके बाद भी। तो इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो ऑलवेज मीट अ क्वालिफाइड डॉक्टर, और वो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करके आपको अच्छा इलाज देगा। सेकेंड इज़ कि आज की दी गई जो भी जानकारी है इसको सेल्फ यूज़ मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी इलाज आपके लिए डेंजरस हो सकता है। थैंक यू जोश टॉक्स फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू मीट यू।